गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 8 यानी विज्ञापन, इसमें विज्ञापन के बारे में बताया गया है। विज्ञापन जो ये पार्ट है, इसमें आप लोग सब कुछ देखते होंगे, टीवी में, रेडियो में जो ऐड आता है उसको हम लोग विज्ञापन कहते हैं। ऐड यानी कि जो प्रचार किया जाता है उसको हम विज्ञापन कहते हैं। यानी इस प्रचार प्रसार के द्वारा ही उपभोक्ताओं तक ये बातें पहुंचती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा उत्पादन सबसे अच्छा है। तो हर प्रोडक्ट जो है, हर ब्रांड अपने अपने तरीके से विज्ञापन करता है। तो विज्ञापन का अर्थ ही होता है कि जो अपने प्रचार प्रसार के, अपने ब्रांड का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो किया जाता है उसे हम विज्ञापन कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल सब लोग आप लोग जानते होंगे, टीवी में है, रेडियो में है, जहाँ भी चाहिए, न्यूज़पेपर में है, मैगजीन में है, सब लोग अपना अपना ऐड निकालते हैं, प्रचार निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, जिससे जितनी अच्छे तरीके से वो विज्ञापन देते हैं उतना ही अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण होता है उसमें कि व्यक्ति या उपभोक्ता जो है उसको खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। अच्छे ब्रांड के प्रचार और प्रसार जो वो अच्छा होता है। जैसे विज्ञापन जो है और इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि किसी भी ब्रांड का जो विज्ञापन किया जाता है या उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसको कितने लोग खरीद रहे हैं या उसका उद्देश्य या प्रभाव कितना पड़ रहा है। यानी कि जो विज्ञापन दिखाया जाता है या जो विज्ञापन का प्रचार किया जाता है उसके द्वारा जो है वह उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए कितना उसको प्रभावशाली बनाता है। तो यह उपभोक्ताओं को उत्पादन के लिए स्मरण कराने का, याद कराता है। बार बार जो ये चीज़ें दी जाती हैं, इसीलिए ये पता किया जाता है कि विज्ञापन के द्वारा व्यक्ति उससे कितना प्रभावित होता है, उस विज्ञापन से कितना प्रभावित होता है, कितना प्रभावशाली उस विज्ञापन को, उस ब्रांड को बनाया जाता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, विज्ञापन के लाभ क्या होते हैं। उसका लाभ होता है कि विज्ञापन जितना प्रभावशाली रहेगा, उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए उचित तरीके से बाध्य होगा और यह बाजार में उसकी मांग जो है, जब लोग ज़्यादा उसका डिमांड करेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से उसका विज्ञापन किया जाता है तो हर उपभोक्ता, हर व्यक्ति यह जानता है कि उसको खरीदे हो सकता है अच्छा है। जैसे अगर शैम्पू का हम लोग प्रचार ऐड देखते हैं तो सब लोग सोचते हैं बाल झड़ रहा है तो चलिए ये शैम्पू यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है बाल झड़ना बंद हो जाए। बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसके लिए अलग ऐड आता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐड हैं जो कि उपभोक्ताओं को प्रभावशाली बनाता है और इसका लाभ यह होता है कि उस ब्रांड की बिक्री कितनी हो रही है, उस ब्रांड को खरीदा कितना जा रहा है उपभोक्ताओं के जरिए। तो इससे, इस विज्ञापन के जरिए विज्ञापन को यही लाभ होता है, उस ब्रांड को यही लाभ होता है। अब आगे के पॉइंट में आते हैं, विज्ञापन के प्रकार कितने होते हैं। वाणिज्य विज्ञापन है, गैर वाणिज्य है, सामाजिक विज्ञापन है। अब इसमें वाणिज्य विज्ञापन में आपके वाणिज्य विज्ञापन में जैसे आते हैं आपके वस्त्रों, घरेलू सामान है, जैसे पेय पदार्थ है, चाय पत्ती है, बैंकिंग से है, बीमा है, आदि सेवा सुविधाओं से संबंधित होते हैं। इसका विज्ञापन इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है गैर वाणिज्य विज्ञापन। इसमें राजनीतिक दल हैं, धर्मार्थ हैं, संस्थाएं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लोगों को सूचित करने के लिए ये काम किए जाते हैं। तो ये गैर वाणिज्य है। और सामाजिक विज्ञापन भी गैर वाणिज्य विज्ञापन का एक रूप है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों जैसे स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान, पोलियो अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि के विषय में जनता में जागरूक पैदा करना है। कभी कभी बड़े उद्यम सामाजिक संदेश देने के लिए विज्ञापनों को प्रयोजित करते हैं जो नागरिकों से पहल करने का आग्रह करते हैं। तो ये वाणिज्य विज्ञापन, गैर वाणिज्य विज्ञापन। वाणिज्य विज्ञापन का मतलब हो गया जो घरेलू सामान है उनका। गैर वाणिज्य का मतलब हो गया जो कि धर्म से संबंधित होते हैं। सामाजिक विज्ञापन का मतलब हो गया जितने भी ऐड स्वच्छता अभियान से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो और सब इसमें है, पोलियो से संबंधित, साक्षरता से संबंधित हुआ है। अब आगे के पॉइंट पे हम आते हैं, मीडिया और विज्ञापन क्या है। मीडिया और विज्ञापन क्या है? तो मीडिया यही एक माध्यम है जिससे हम विज्ञापन का प्रचार प्रसार करते हैं। सब लोग जानते हैं, बता तो रहे हैं कि न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में, मैगजीन्स में आप जहाँ भी देखेंगे कहीं न कहीं
ऐड भरा पड़ा हुआ होता है या विज्ञापन भरा पड़ा हुआ होता है। तो मीडिया और विज्ञापन दोनों का एक परस्पर आपसी संबंध है, क्योंकि मीडिया के बिना विज्ञापन नहीं हो सकता। अगर कोई विज्ञापन नहीं है तो मीडिया उसको नहीं चला सकता, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। इसलिए मीडिया और विज्ञापन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से गहरा निकट का संबंध है। तो मीडिया और विज्ञापन जो है यह टेलीविज़न पर, समाचार पत्रिकाएं पर और होर्डिंग पर, पोस्टर पर, इन सब चीज़ों पर लगाए जाते हैं। ठीक, तो ये विज्ञापन और मीडिया हो गया। अब छठे पॉइंट पर आते हैं उपभोक्तावाद। यानी उपभोक्तावाद है जरूरत की परवाह किए बिना अधिक से अधिक उत्पादों के उपभोग की आदत उपभोक्तावाद है। यानी जब हमको जरूरत पड़ती है, व्यक्ति जो उपभोग करने वाला होता है, जब हमको जरूरत पड़ती है तो हमको ये समझ में आता है नहीं ये ब्रांड अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी हैं, इसको खरीद करके देखा जाए, तो बल्कि हम किसी भी चीज़ों की परवाह न करके उस ब्रांड को खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी को उपभोक्तावाद कहते हैं। यानी जब हम अपनी ज़रूरत को ताक पर रख करके उस ब्रांड को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं या उस ब्रांड को खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तब इस तरह से जो हम खरीदते हैं वही उपभोक्तावाद कहलाता है। यानी उपभोक्तावाद का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो ब्रांड खरीदता है, उसका उपभोग करता है, उसको भी उपभोक्तावाद कहते हैं। तो जैसे उपभोक्ता को लगता है कि यह उसकी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, लोग और अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मूल्य छुपाते हैं। अतः विज्ञापन के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह है कि क्या आवश्यकता से उपभोग करने के लिए अस्वास्थ्यकर इच्छा को प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी किसी विज्ञापन का, किसी ब्रांड का प्राइस या दाम इतना ज़्यादा होता है तो मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग जो हैं वो सोचने लगते हैं कि इस ब्रांड, यानी कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये कंपनी जो निकाली है, जो प्रोडक्ट निकाली है, उसका दाम बहुत अच्छा होगा, इसीलिए जो है इसका प्राइस भी ज़्यादा रखा गया है। तो लोग ये सोचते हैं कि इसको खरीदना है किसी भी तरीके से, तो अपनी किसी न किसी चीज़ों में कटौती करके इस ब्रांड को खरीदने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह जो है उपभोक्तावाद का असर। अब यहाँ लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं, विज्ञापन का क्या प्रभाव है। यानी कि जो हमारे इतने सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो विज्ञापन का प्रभाव क्या होता है कि जितने भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं टीवी में, मीडिया में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जितने भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं उसका उपभोक्ता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी विज्ञापन इतने प्रभावशाली होते हैं कि लोग उसको इस तरीके से लुभा देते हैं, इतना अच्छा प्रभाव डाल देते हैं कि लोग उसको बिना खरीदे रह ही नहीं पाते हैं, इसलिए उसका प्रभाव सबसे अच्छा होता है। अधिक उत्पादों को प्राप्त करने की चाह व्यक्तियों की अपनी आय को बचाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जैसा बताया अभी हम कि कभी कभी विज्ञापन इतना, प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है, वो कंपनी इतनी अच्छी होती है कि जो जितनी अच्छी कंपनी होगी, जैसे दो तरह के विज्ञापन भी दिखाए जाते हैं, एक देसी, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में जो कि अपने क्षेत्रों में, अपने देशों में बेचे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन जो कि बहुत सारे देशों में उस विज्ञापन को बेचा जाता है। तो इस तरह के दो विज्ञापन भी होते हैं, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, जो कि अपने ही देशों में, अपने ही क्षेत्रों में प्रोडक्ट उसका होता है, उत्पादन उसका होता है और वह जो है उसी देशों में बेचे जाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का अर्थ होता है जो कि विदेशों में इस प्रोडक्ट को उत्पादित किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन और भी अन्य विदेशों में भी, अन्य देशों में भी उसको बेचे जाते हैं। तो वो काफ़ी प्रभावशाली, यानी कि जो जितनी अच्छी कंपनी रहेगी, जब जितना अच्छा ब्रांड रहेगा, जितनी अच्छी उसकी विज्ञापन प्रभावशाली होगा, उतने ही वह उपभोक्ता को प्रभावशाली बनाता है और वह विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचने के लिए मार्केट में उतर आता है। और जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो खरीदने के लिए उसको तत्पर रहते हैं, तो उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो उसको, उस कंपनी को, उस विज्ञापन करने वाली ब्रांड को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। यही इसका लाभ है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि विज्ञापन क्या है, यानी विज्ञापन क्या है, विज्ञापन क्या, विज्ञापन सब लोग समझते हैं कि
ऐड जो आता है, जो प्रचार आता है टीवी में, रेडियो में, टेलीविज़न में, उसी को हम लोग विज्ञापन कहते हैं। और इसका प्रचार प्रसार जो है एक ब्रांड विशेष का उत्पादन किया जाता है, ब्रांड का एक नाम होता है, बाजार उत्पादों को अंदर पहुँचाने की सहायता करते हैं। तो इस तरह से यह विज्ञापन होता है। विज्ञापन के उद्देश्य क्या क्या हो, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग उसको खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। विज्ञापन के लाभ क्या है? विज्ञापन का लाभ यह है कि उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन जितना ज़्यादा होगा तो वो मार्केट में आएगा, लोग उसको खरीदेंगे और इससे उस विज्ञापन या ब्रांड को लाभ होगा। अब विज्ञापन के प्रकार वाणिज्य विज्ञापन, गैर वाणिज्य और सामाजिक। पांचवें में आते हैं मीडिया और विज्ञापन। छठा में आते हैं उपभोक्तावाद, यानी लास्ट में विज्ञापन का प्रभाव। तो सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह निरसन विज्ञापन पर ही, यानी कि प्रचार और प्रसार के उस पर पूरा दिया गया है, विज्ञापन के आधार पर ही सब दिया गया है, जो कि आप लोग टीवी में सब कुछ देखते हैं। तो इस ये लेसन आपका खत्म हुआ। अब इस लेसन को आप लोग अच्छी तरह से अपनी बुक खोल करके इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे अपनी कॉपी पर। पहले इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं।